हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज से हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कंक्रीट से रिलेट करता है। तो यहाँ पर हमारे 80 क्वेश्चन रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि सर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को शुरू करो, कंक्रीट को शुरू करो और हाईवे इंजीनियरिंग को शुरू करो। तो भाई धीरे धीरे जो है वो सब कुछ हो जाएगा। हमने आपको 5-6 सब्जेक्ट तो प्रोवाइड कर दिए, उनके मैराथन भी प्रोवाइड कर दिए, तो वो भी हो जाएगा धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको हमारे चैनल पर सारे ही सब्जेक्ट के मैराथन जो मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि विच आईएस कोड यूजेस द रिकमेंडेशन गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए। यहाँ पर 4 आईएस कोड दिए गए हैं। कौन सा आईएस कोड है जो कि रेकमेंड किया जाता है, जो कि आपको कंक्रीट मिक्स डिजाइन के ऊपर गाइडलाइन जो होती है वो प्रोवाइड करता है। तो कौन सा वो आईएस कोड होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो आईएस कोड कंक्रीट मिक्स डिजाइन से रिलेट करता है वो ऑप्शन नंबर बी वाला रिलेट करता है। इंडियन स्टैंडर्ड 10262 ये जो होता है ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन से रिलेट करता है। एक आईएस कोड और होता है इंडियन स्टैंडर्ड का 383, ये जो होता है एग्रीगेट से रिलेट करता है, चाहे हमारे पास फाइन एग्रीगेट हो चाहे फिर कोर्स एग्रीगेट हो। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि एसएससी जेई में कई बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है जो कि होता है 1343। वैसे यहाँ पे 73 दिया लेकिन ये नहीं है, 1343। ये जो आईएस कोड है यहाँ से भी एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो ये आईएस जो कोड है वो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो है उससे रिलेट करता है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो है उसी से रिलेट करता है। मोस्ट एक और लिख लीजिए आप, एक है इंडियन स्टैंडर्ड 73। इंडियन स्टैंडर्ड का 73 है, हो सकता है कि इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये वाला आईएस कोड जो है ये आईएस कोड रिलेट करता है पेविंग बिचुमन जो होती है, पेविंग बिचुमन जो होती है उससे ये आईएस कोड रिलेट करता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए क्योंकि इसको लेकर भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एरेटेड कंक्रीट इज डैश इन वेट। एरेटेड कंक्रीट जो होता है वो डैश होता है वेट में। कैसा होता है? वो लाइट होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। वो एक हल्के भार का होता है एरेटेड कंक्रीट जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड, हमारा आईएस कोड दिया गया है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कंक्रीट ग्रेड इज। कंक्रीट का ग्रेड होता है M25, उसकी भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने को बोल रहा है कि भाई कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है एक लॉन्ग टर्म में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम सिंपल ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने का 5000 अंडर रूट एफ सी के। अंडर रूट एफ सी के ये हमारे पे 25 दिया गया है। तो 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, 2530। ये हमारे पास आंसर आ चुका है 2530 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारे पास M25 कंक्रीट का जो ग्रेड होती है इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट निकल के आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल द इनग्रेडिएंट बिफोर टेस्टिंग द इनग्रेडिएंट एंड कंक्रीट शुड ब्राउट टू रूम टेम्परेचर विच इज प्रोबेबली। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? जब भी भाई आप कंक्रीट के ऊपर टेस्ट करते हैं तो जितने भी टेस्ट के इक्विपमेंट होते हैं, इनग्रेडिएंट वगैरह होते हैं, कंक्रीट जो होता है उसको कमरे के टेम्परेचर में लाया जाता है। तो कमरा जो होता है उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 27 ±3 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रहता है। तो ±3 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन ये, यहाँ पे वैसे माइनस नहीं दिया गया है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दी कि वह ±3 रहता है, ±3 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रहता है उस कमरे का। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज फॉर M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स। व्हाट विल बी द टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है आफ्टर 28 डेज फॉर M45 कंक्रीट मिक्स के लिए कितनी होती है?
भाई टारगेट जो मीन स्ट्रेंथ होती है, टारगेट या फिर एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको आप एफएम से डिनोट कर सकते हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है एफ सी के प्लस 165 सिग्मा। ये सिग्मा जो होता है क्रीप कोएफिशिएंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। एफ M40 हमारे पास दिया गया है। अब M40 के लिए हमारे पास ये सिग्मा जो है क्रीप कोएफिशिएंट, ये हमें पता होनी चाहिए कि भाई ये सिग्मा जो होता है M40 के लिए कितना होता है। तो 40 के लिए 5 होता है, ये भी आप याद कर लीजिए। अब हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। हमारे पास ये एफ जो दिया गया है ये 40 है प्लस 1.65, ये इंटू में 5 आ जाएगा। इसको फाइंड आउट कीजिए आप, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। तो 48.25 ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे 48 दिया गया, तो हमारा आंसर यही होगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन की। ये जो वैल्यू है मेगा पास्कल में दी गई है, एमपीए में दी गई है, ये भी आप याद कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एज पर हमारे आईज कोड जनरली द टू टेस्ट द specified compressive strength of concrete, the standard size of cube of concrete taken is approximately। जब भी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं कंक्रीट की, तो स्टैंडर्ड साइज होता है कंक्रीट का, तो वो स्टैंडर्ड साइज होता है क्यूब, जिससे आप कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, वो क्या साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज जो होता है। तो स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 150 का होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। लेकिन एक सिलिंड्रिकल भी होता है, तो उसका भी साइज होता है, वो 150 इंटू 300 mm होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्यूब जो होता है वो ऐसा ही होता है। सिलेंडर की बात आएगी तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो क्यूब ही होता है 150 mm का। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्फॉल्ट कंक्रीट इज ए मिक्स कंप्राइजिंग ऑफ। एस्फॉल्ट कंक्रीट एक मिक्स होता है, किसका मिश्रण होता है, किसका होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होता है कोर्स एग्रीगेट का होता है, उसमें मिनरल फिलर होते हैं, बिटुमेन होता है, इन सभी का ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। ऑप्शन इसमें एग्रीगेट्स, हाँ ये एग्रीगेट होते ही है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखते, डायमीटर ऑफ नीडल इन बिकार्ड्स ऑपरेटर्स फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम इज। डायमीटर ऑफ नीडल जिसको आप बिकार्ड ऑपरेटर्स में यूज करते हैं फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है उसके लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कितना होता है, डायमीटर जो होता है वो 1 mm का होता है, 1 mm का होता है। वही ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट 5%। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 5%। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी फाइंड आउट कर सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ इनग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड। एक कंक्रीट की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे क्या हो रहा है कि इनग्रेडिएंट जो होते हैं कंक्रीट के, टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो सेपरेट हो जाते हैं जब आप उसको प्लेस कर रहे होते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो उसको आप सिग्रीगेशन बोलते हैं। सिग्रीगेशन में क्या होता है कि भाई आपके जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से सेपरेट होते हैं, उसको आप को सिग्रीगेशन बोलते हैं। सिग्रीगेशन को आपको अगर रोकना है तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड जो आईएस कोड है उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि भाई जो प्लेसिंग होती है वो 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्री फॉल जो होता है, जब भी आप प्लेसिंग करते हैं तो 1.5 मीटर से ज़्यादा की हाइट से आप उसको फेंकेंगे तो आपकी सिग्रीगेशन होने के चांसेस होते हैं। यानी कि पृथक्करण इसको आप बोल सकते हैं, पृथक होना सेपरेशन जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। कितने होते हैं, तो भाई 3 होते हैं। वो 3 टेस्ट आपको करने पड़ते हैं। 150 mm का क्यूब होता है उसमें आप करते हैं। इसमें जो रेशियो रहता है वो 1:3 रहता है जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। एक जो होता है सीमेंट होता है, 3 जो होते हैं वो सैंड होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी
जरूरी है। अब यहाँ पे जब भी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं कंक्रीट का, तो एक चीज़ और भी यहाँ पर आपको पता होनी जरूरी है कि भाई जब भी आप क्यूब के ऊपर कोई भार लगाते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो भार जो होता है वो कितना होता है। तो वो भार होता है 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। 1 मिनट का आप इतना भार लगाते हैं, ये भी आप याद रखिए, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 मीन्स। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 का मीनिंग ये होता है कि दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 8 डेज क्यूरिंग इज। आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग इज, वो कितनी होती है, कितनी होती है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो होती है M20 की बात हो रही है यहाँ पे, तो M20 के लिए जो होती है वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ये न्यूटन में दिया गया है, अगर आपसे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा जाए तो वो 200 होगा। 20 की जगह 200 आपको लगा देना है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि M20 है, ऐसे ही M15 भी आपसे पूछा जा सकता है, तो M15 के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे 15 लिख देना है और यहाँ पे 150 लिख देना है। और ऐसे ही अगर आपसे M20 की बात करेगा तो यहाँ पे आपको 10 लिख देना है और यहाँ पे 100 लिख देना है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं। तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ऑर्डिनरी कंक्रीट इज टेस्टेड एज। ऑर्डिनरी कंक्रीट इज टेस्टेड एट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही हमने गलत लिख दिया है, ऑर्डिनरी कंक्रीट इज टर्म एज। ये क्या बात होगी भाई। तो क्वेश्चन कुछ यहाँ पे इस तरह का होना चाहिए कि कंक्रीट हैविंग यूनिट वेट लोअर देन ऑर्डिनरी कंक्रीट इज टर्म एज। एक ऐसा कंक्रीट जिसका यूनिट वेट जो होता है वो किससे कम होता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट से कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लाइट वेट कंक्रीट बोलते हैं। लाइट कंक्रीट वेट की अगर आप बात करेंगे, इसके यूनिट की बात करेंगे, तो वो होता है 800 से लेकर 1600 होता है, लेकिन क्या केजी पर क्यूब में होता है, केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। ये चीज़ आप याद रखिए। अगर आप ऑर्डिनरी कंक्रीट या फिर पीसीसी कंक्रीट की बात करेंगे तो उसका यूनिट वेट जो होता है वो 2400 होता है, पता है आपको, केजी पर क्यूबिक मीटर। तो देखिए लोअर देन, यानी कि ये ज़्यादा है, तो लोअर देन ऑर्डिनरी कंक्रीट इज कॉल्ड लाइट वेट कंक्रीट। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द डिजाइनेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स एम रेफर टू द। इन द डेजिनेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स, एम जो होता है वो किसको रेफर करता है, एम जो होता है वो मिक्स को रेफर करता है। कॉमन क्वेश्चन है, बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आइस कोड ए कंक्रीट कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर। एक ऐसा कंक्रीट जो बिल्कुल ही समुद्र के पानी में डूबा हुआ है, विल बी कंसीडर टू बी एक्सपोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। उसको आप किस कंडीशन में मानेंगे, किस कंडीशन में हम उसको मानेंगे, कंसीडर करेंगे, तो वो बहुत ही गंभीर स्थिति में हम उसको मानेंगे। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया कंक्रीट इज ए कंक्रीट विच हैज। बैक्टीरिया कंक्रीट जो होता है एक इस तरह का कंक्रीट होता है विच हैज, उसके पास क्या होता है, जो बैक्टीरिया कंक्रीट होता है इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट कंक्रीट। कैल्शियम वाला, ये वाला भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट कंक्रीट, इस नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, बैक्टीरिया कंक्रीट जो होता है। एंड इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि भाई इस कंक्रीट के अंदर कोई क्रैक आता भी है तो ये खुद ब खुद उस क्रैक को फिलअप कर देगा, है यानी कि हैज़ एबिलिटी टू सेल्फ हील द क्रैक, हैज़ एबिलिटी,
उसके पास क्रैक्स जो होते हैं उसको फिलअप करने की अपनी ही एक क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। उसको आप बैक्टीरिया कंक्रीट बोल सकते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट कंक्रीट आप उसको बोलते हैं। अगला देखिए, डैश इज एडेड टू मेक व्हाइट कंक्रीट। डैश अगर आपको ऐड करना है उससे आप व्हाइट कंक्रीट बना सकते हैं, वो होता है मेटाकेओलिन। मेटाकेओलिन को आप मिलाएंगे तो व्हाइट कंक्रीट बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ड्राइंग श्रिंकेज इज इफेक्टेड बाय। ड्राइंग श्रिंकेज इज इफेक्टेड बाय किसके द्वारा इफेक्ट किया जाता है? इन सभी के द्वारा भाई, इन सभी के द्वारा इफेक्ट किया जाता है। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्डिनरी कंक्रीट जो होता है उसमें कौन कौन से ग्रेड आते हैं? ऑर्डिनरी जो होते हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट जो होता है उसमें M10 आता है भाई, 15 भी आता है, 20 भी आता है, लेकिन 25 जो होता है वो नहीं आता है, वो स्टैंडर्ड में आता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड जो होता है M25 से शुरू होता है और M55 पर वो ख़त्म हो जाता है। तो हाई स्ट्रेंथ के जो होते हैं वो 60 से शुरू होते हैं और 80 पर ख़त्म हो जाते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। जो ग्रेड्स होते हैं हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग, वो जो ऑर्डिनरी में 3 आते हैं, फिर स्टैंडर्ड में 7 आते हैं, हाई में 5 आते हैं। तो 10 और 5 15, टोटल 15 ग्रेड होते हैं। ये भी आप याद कर लीजिए। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली अल्टरनेटिव टू कंक्रीट इन सीमेंट इन कंक्रीट। मोस्ट अल्टरनेटिव जो होता है टू सीमेंट इन कंक्रीट, सीमेंट का मोस्ट अल्टरनेटिव जो होता है वो क्या होता है कंक्रीट के लिए? तो आपको पता है कि सीमेंट जो होता है एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। अगर आप लाइम मोटार की बात करेंगे तो उसमें लाइम जो होता है वो बाइंडिंग मटेरियल होता है। सीमेंट कंक्रीट की बात करेंगे तो उसमें सीमेंट जो होता है वो बाइंडिंग मटेरियल होता है। जिनमें ये दोनों लाइम और सीमेंट होते हैं उसको आप गेज मोटार बोलते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे बोल रहा है कि अल्टरनेटिव जो होता है सीमेंट का वो क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग के लिए हमारे पास लाइम भी दिया गया है, लेकिन भाई ये नहीं होता है। एसफोल्ट जो होता है उसको सीमेंट के तरह आप इसको एसफोल्ट जो होता है अल्टरनेटिव के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको सीमेंट नहीं है तो आप एसफोल्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सैंपल ऑफ कंक्रीट इज कंपेयर्ड इन। तो वो अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी टेस्ट से आप इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगर को देखिए, द 28 क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ मास कंक्रीट यूजिंग एग्रीगेट ऑफ मैक्सिमम साइज 5 सेंटीमीटर फॉर ग्रेविटी डैम शुड बी। कितनी होती है? तो वो 200 सेंटीमीटर पर स्क्वायर से कम ही होती है। 200 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होती है, लेस देन, बिलो होती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी कंपोनेंट आर मेनली यूज टू प्रिपेयर कंक्रीट। कंक्रीट बनाने के लिए कितने कंपोनेंट का यूज किया जाता है? 4 का यूज किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है कि भाई इनमें से हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पर 3 ये है, चौथी नीचे है। सबसे पहले हम 3 देख लेते हैं कि भाई 3 क्या बोल रही है। प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल एंड वाटर शुड बी सेम एज टू बी यूज्ड एट द साइट। बिल्कुल सही बात है। कंक्रीट शुड बी मिक्स बाय हैंड इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी अगर आपको मेंटेन करनी है तो सीमेंट आपको हाथों से मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। कंक्रीट मिक्स शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इट मीन्स कि तीनों सही है तो चौथा ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ये देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंक्रीट कंटेनिंग। कंक्रीट में होता है, क्या होता है भाई? सिलिसिस एग्रीगेट हैज लोअर हायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। बिल्कुल सही बात है। इग्निसिस रॉक जो होती है, इग्निसिस एग्रीगेट जो होते हैं हैज मीडियम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। बिल्कुल सही बात है। लाइमस्टोन हैज लोअर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।
सारे ऑप्शन सही है भाई। अगला देखिए, फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्डिनरी कंक्रीट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड। ऑर्डिनरी कंक्रीट को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि आप यूज करते हैं, वो करते हैं 5% बाय वेट ऑफ एग्रीगेट प्लस 30% वेट ऑफ कंक्रीट सीमेंट, सॉरी। वाटर जो आप यूज करते हैं जब भी आप ऑर्डिनरी कंक्रीट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो 30% जो होता है सीमेंट का, 50 का 30% निकालेंगे आप, उतना पानी प्लस एग्रीगेट का 5% निकालेंगे तो 35% जो होता है उतना पानी का वेट होना चाहिए। सो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द वेरियस कंक्रीट ingredient that is cement, sand, aggregate are in the ratio of 1:3:6 the grade of concrete is, वो कौन सा ग्रेड होगा। M10 की अगर आप बात करेंगे तो इसका जो रेशियो होता है 1:3:6 होता है। M15 की अगर आप बात करेंगे 1:2:4 होता है। M20 की अगर आप बात करेंगे, ये ऑर्डिनरी ग्रेड है इसलिए इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। 1:3 ये होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हमारे पास डिज़ाइन मिक्स में ही आते हैं तो उनको साइड पर आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर 1:3:6 जो होता है वो ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ, कंक्रीट में होता है क्या होता है, सीमेंट होता है भाई, एग्रीगेट भी होता है, सभी को पता है, एडमिक्सचर भी आप उसमें डाल सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, कंक्रीट हैज, कंक्रीट में होती है क्या होती है भाई, सिर्फ सीमेंट ही होता है या फिर एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, क्या होता है। तो कंक्रीट में भाई ये सब कुछ होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट डैम, अगर आप सीमेंट कंक्रीट का डैम बना रहे हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट इज, मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट इज कितना होता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये। अगर आप रिटेनिंग बॉल्स की बात करेंगे तो उसके लिए 40 mm का साइज आप यूज करते हैं एग्रीगेट का, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल साइज होता है एग्रीगेट का फॉर डैम के लिए तो उसके लिए भी 40 mm ही होता है। 10 mm की अगर आप बात करेंगे एग्रीगेट की साइज की तो आप उसको यूज कर सकते हैं फ्लोरिंग के लिए। एक होता है 5 से 20, तो ये आरसीसी वर्क के लिए यूज होता है। मोस्ट कॉमन 20 जो होता है इसको आप प्रेफर करते हैं कई जगह। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या बोल रहा है, इन द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द कंक्रीट मिक्स MX, M स्टैंड फॉर मिक्स एंड न्यूमेरिक X रिप्रेजेंट, जो नंबर होता है जैसे कि M20 है भाई, M तो हो गया मिक्स का, M20 जो होता है अब ये क्या होता है, ये हमें बताना है कि भाई ये होता क्या है। तो ये जो होता है ये 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, 28 डेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच आईएस कोड गिव्स गाइडलाइन, सॉरी डिटेल रिगार्डिंग वाटर इज टू बी यूज्ड इन कंक्रीट, जो पानी आप यूज करते हैं किसमें, कंक्रीट में, वो कौन सा आईएस कोड है, वो कौन सा आईएस कोड है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एग्रीगेट से रिलेट करता है। अब ये जो होता है ये पानी से रिलेट करता है। ये हमारा आईएस कोड है 4th रिवीजन का। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोलता है कि भाई जो पीएच वैल्यू होती है पानी की जो आप कंक्रीट के लिए यूज़ करेंगे वो पीने वाला पानी होना चाहिए, तो उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 6 से 8.5 होती है। पीने वाला पानी ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट बनाने के लिए। अब देखिए, कंक्रीट में होता है क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में बहुत ही स्ट्रांग होता है लेकिन टेंशन में वीक होता है। टेंशन को स्ट्रांग करने के लिए आप उसमें रेनफोर्समेंट जो होती है उसको ऐड करते हैं, तब जाकर वो दोनों जोन में, टेंशन में भी और कंप्रेशन में, दोनों में ही वो स्ट्रांग बन जाता है। अगले देखिए, द टाइप ऑफ मोटार विच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड आउट इन वाटर लॉग्ड एरिया,
टाइप ऑफ मोटार, इन चारों में कौन सा वो मोटार है जिसको आप यूज करते हैं वाटर लोगड की एरिया में, वाटर लोगड एरिया में? तो वो होता है सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार जो होता है वाटर लोगड के एरिया में आप उसको यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, फॉर M25 कंक्रीट ग्रेड स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज, कितनी होती है? तो ये वो होती है 7 से 11% होती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एडिशन ऑफ 1 to 2% सोडियम 1 to 2 सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इन कंक्रीट, तो क्या होता है? जब आप 1 से 2% सोडियम एंड ये क्वेश्चन ही गलत हमने बना दिया है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ही होता है, सोडियम थोड़ी होगा, तो ये क्वेश्चन होगा। एडिशन ऑफ 1 से 2% सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इन कंक्रीट, तो क्या होता है भाई? हिंदी में क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था, 2 बार लिख दिया था। तो अगर आप 1 से 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड कंक्रीट में डालते हैं तो उससे ये होता है कि उसका जो सेटिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है, सेटिंग टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, ये चीज आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइट वेट कंक्रीट इज यूज्ड इन, लाइट वेट कंक्रीट जो होता है उसको आप कहाँ पर यूज करते हैं, किसमें आप यूज करते हैं? तो उसको हम यूज करते हैं एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग में। इसकी यूनिट वेट तो मैंने आपको बता दिया है, 800 से 1600 होता है kg पर क्यूब मीटर। अगले देखिए क्वेश्चन, लाइट वेट कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय, लाइट कंक्रीट जो वेट का जो कंक्रीट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय किसके द्वारा? सभी के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। 2 बेड कंक्रीट मेक हाउस, बहुत ही ज्यादा गीला हमारा कंक्रीट है तो वो कारण होता है, किसका कारण होता है? सेग्रीगेशन का कारण बनेगा, लोअर डेंसिटी का कारण भी बनेगा, वीकनेस ऑफ कंक्रीट यानी कि स्ट्रेंथ जो होती है उसका भी ये कारण बनेगा। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला देखिए, हमें सही स्टेटमेंट चूज करनी है, कौन सी यहाँ पे सही स्टेटमेंट बताई गई है। बोल रहा है कि भाई अगर आप 5 से 6% मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट ऐड करते हैं तो इससे क्या होगा कि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड फ्रॉम 18 से 38%। बिल्कुल सही बात है। बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ, यहाँ पे वैसे कोर्स होना चाहिए था, कोर्स सैंड जो होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। बल्किंग ऑफ सैंड फाइन में ज़्यादा होती है कोर्स के मुकाबले। If percentage of content of moisture content exceed 10%, increase of bulking of sand start decreasing, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी, ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बल्किंग क्या होती है भाई? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बल्किंग क्या होती है? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू मॉइस्चर विच कीप्स सैंड पार्टिकल अपार्ट। भाई सैंड की जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है, किसकी वजह से? मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, जिससे क्या होता है कि विच कीप्स सैंड पार्टिकल अपार्ट, जो रेत के जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उनको अलग करता है, ये चीज होती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए कौन सा सही ऑप्शन होगा यहाँ पर? ऑर्डिनरी कंक्रीट जो होता है उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है 30 मिनट्स का होता है, फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 600 घंटे का होता है, या फिर 10 घंटे का भी हो सकता है। ये घंटे में है, वो मिनट्स में है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इसकी अगर आप नॉर्मल कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो क्या ये सही है? तो ये गलत है भाई। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है 25 से 30% की होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी ये दोनों सही है, ये गलत है। ये क्वेश्चन भी हमने थोड़ा गलत बना दिया है, तो ये गलत है, ये दोनों सही है, तो ये भी देख लीजिए आप। अगर कई बार ऑप्शन हमने गलत आपको प्रोवाइड कर दिया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। वैसे चांसेस नहीं है क्योंकि हम
जो है बुक्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, हम अपनी ओर से कुछ नहीं आपको बता रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे जैसे ये पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि कंसिस्टेंसी जो होती है ऑर्डिनरी पोलर सीमेंट की वो 10 ही होती है, ऐसा तो है नहीं, वो 25 से 30 ही होती है। तो ये बुक्स पर लिखा है, सभी बुक्स पर यही लिखा है, तो हम आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं बुक्स की तरफ से। अगर फिर भी गलत ऑप्शन हम अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M5 ग्रेड सीमेंट मोटार वुड बी। 28 डेज तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है M5 ग्रेड सीमेंट मोटार के लिए वुड बी, वो क्या होगी? तो वो होती है 5 से 7.5 न्यूटन पर mm²। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड ड्यूरिंग सीमेंट प्रोडक्शन प्राइमरली टू अवॉइड फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। जब भी आप सीमेंट बना रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं सीमेंट की, तो सबसे पहले आप किसको ऐड करते हैं ताकि वो फ्लैश सेटिंग जो होती है सीमेंट की उसको अवॉइड कर सके। फ्लैश सेटिंग जो होती है तो जिप्सम आप उसमें ऐड करते हैं। ये सेटिंग टाइम को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका परसेंटेज जो होता है कई बार 2 से 3% होता है, यूज करते हैं, लेकिन कई बुक्स पर आपको 3 से 5% भी देखने को मिलेगा। तो इसको आप याद कर लीजिए, 3 होता है वैसे, 3 से जहाँ से भी 3 वाली सीरीज शुरू होती है आप उसको आंसर मान सकते हैं। जिप्सम जो होता है उसको रिटार्डर की तरह आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन मोटार बाइंडिंग मटेरियल इज। मोटार में बाइंडिंग मटेरियल जो होता है वो सीमेंट ही होता है, बाइंडिंग मटेरियल। नेक्स्ट पर देखिए, विच ग्रेड ऑफ सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट इज यूज्ड फॉर कॉलम के लिए। विच ग्रेड ऑफ सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट इज यूज्ड फॉर कॉलम। तो वो कौन सा होता है? विच ग्रेड इज यूज्ड फॉर सेल्फ कंपैक्टिंग के लिए आप M70 का ग्रेड जो होता है वो यूज कर सकते हैं। ये हमारा एक इंडियन सिनेरियो ऑफ SSC है, उसने ये रेकमेंड किया है, तो ये भी आप देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम फैक्ट रिलेटेड टू गेन अर्ली एंड मोर स्ट्रेंथ इन सीमेंट आर। सम फैक्ट, यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं 4 जो कि रिलेट करते हैं गेन अर्ली एंड मोर स्ट्रेंथ इन सीमेंट आर। वो कौन कौन से हैं? वो 2 हैं, वो हमें वो बताने कि भाई वो 2 कौन कौन से हैं। तो वो 2 कौन से हैं वो हमें बताने हैं। तो वो एक तो हमारे पास फाइन ग्राइंडिंग हो गया, एंड दूसरा जो होता है वो बर्निंग एट हायर टेम्परेचर। ये दोनों हो गए ए एंड सी, ये दोनों सही है, बाकी दोनों गलत हैं। M50 is considered as type of concrete, ordinary, standard, high strength। तो वो हाई स्ट्रेंथ का ही हम कंसिडर करते हैं। M50, सॉरी ये गलत हो गया भाई, मैंने आपको पीछे ही बताया था M55 तक स्टैंडर्ड में आते हैं, क्योंकि 50 है तो 55 तक तो ये स्टैंडर्ड में आएगा। हाई तो 60 से शुरू होता है और 80 पर ख़त्म हो जाता है, तो हाई में नहीं होगा, बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट शुड बी यूज्ड इन सी वाटर में और व्हेन एक्सपोज प्रैक्टिकली अलोंग सी कोस्टल एरिया। सी कोस्टल एरिया या फिर सी वाटर के केसेस में आप इन चारों में से कौन सा ग्रेड जो होता है जिसको आप यूज करते हैं? सी वाटर केस में M30 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज इज। ये पीछे भी मैंने आपको बताया है भाई, 15 न्यूटन पर mm² होगी, लेकिन जहाँ पर आंसर आपका केजी में दिया है तो 15 की जगह आपको 150 लगा देना है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। तो ये आंसर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब लिमिटेशन ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। लिमिटेशन ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी इज। तो लिमिटेशन को यहाँ पे जो डिस्क्राइब करता है वो ऑप्शन सी करता है, ये वाला, बाकी कोई भी नहीं करता है। आपको पता है कि कंक्रीट जो होता है
इसके कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर अगर आपने एक बार बना दिया तो उसमें अगर आप कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। ये मेन इसका जो है लिमिटेशन है, हानि है इसका। तो ये मोस्ट कॉमन है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सही स्टेटमेंट हमें चूज करें कि भाई कौन सी सही स्टेटमेंट यहाँ पे बता रहा है। कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, क्या सही है? कंक्रीट क्यूर्ड एट टेम्परेचर बिलो 23 डिग्री सेल्सियस गेन स्ट्रेंथ अप टू 28 दिनों, बिल्कुल सही बात है। कंक्रीट डज नॉट सेट फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट इंश्योर, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग जो होती है कंक्रीट की वो क्या इंश्योर करता है? प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग जो होती है ये सारी कुछ इंश्योर करता है कि डिजायर स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी आपको मिल जाती है, डिजायर ड्यूरेबिलिटी आपको मिलती है, वाटर टाइटनेस ऑफ स्ट्रक्चर ये भी मिल जाता है। तो ये प्रॉपर प्रोपोर्शन, अगर आपके पास रेशियो दिया गया 1:36, ये आपको यूज करना है। अगर आप उसको प्रॉपर यूज करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसमें। ये सब कुछ आपको जो आप चाहेंगे वो मिल जाएगा। डिजायर स्ट्रेंथ मिल जाएगी जितनी आपको चाहिए, वर्केबिलिटी भी डिजायर मिल जाएगी, ड्यूरेबिलिटी भी डिजायर मिल जाएगी, वाटर टाइटनेस भी आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर का। अब अगले देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज रेफर टू डिटरमाइन जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। जोन जो होती है फाइन एग्रीगेट की वो कौन से आईएस कोड में आपको दी जाती है? भाई ये जो होता है ये इसमें ही आता है। एग्रीगेट के बारे में आपको ये आईएस कोड बताएगा, लेकिन कोर्स में कौन सा आता है, फाइन में कौन सी आती है, वो अगले एक क्वेश्चन और आएगा आगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज आर इंड्यूस इन एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट। एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया जो होता है वो यही होता है भाई। सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले देखिए, मैक्सिमम श्रिंकेज टेक्स प्लेस इन कंक्रीट आफ्टर ड्राइंग फॉर। मैक्सिमम श्रिंकेज टेक्स प्लेस इन कंक्रीट आफ्टर ड्राई फॉर। कंक्रीट में जो मैक्सिमम श्रिंकेज आपको देखने को मिलता है वो कितने दिनों के बाद, सूखने के बाद आपको दिखाई देता है? 28 दिनों के बाद। 28 दिनों के बाद। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू, कंक्रीट जो होता है वो स्ट्रेंथ गेन करता है, किस वजह से गेन करता है? क्या कारण होता है उसका भाई स्ट्रेंथ गेन करने का? हाइड्रेशन की वजह से। सीमेंट की जो हाइड्रेशन होती है उसकी वजह से स्ट्रेंथ को गेन करता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज आरसीसी इज रेकमेंडेड फॉर सीवियर एक्सपोर्ट कंडीशन बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। M30 यूज करते हैं सी वाटर के केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश इज एन engineered material that contains cement, polymer, and glass fiber. It is mainly used in concrete product including ornamental structure, fountain, domes, etc. वो क्या होता है? तो वो होता है ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। ये होता है वो, ये मटेरियल है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास per 50 kg of cement to be used taken as sum of individual masses of fine and coarse aggregate for M20 grade of concrete is। सो भाई हमसे यहाँ पे M20 ग्रेड जो होता है उसका सम पूछा गया है फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट का। M20 का जो रेशियो होता है वो 1:1.5 4, ये हो 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं होता, 3 होता है M20 का रेशियो, मैंने आपको पीछे बताया भी था। तो इसका नहीं निकालना है हमने, इन दोनों को सम करना है। तो कितना होता है 50 kg का, अगर एक बैग होगा तो इसका रेशियो कितना होगा? तो 1.5 है, यानी कि 1.5 है। तो एक का 50, 75 इसका हो गया मास, प्लस 3 है तो 150 इसका हो गया। तो 150 इसका हो गया, तो ऐसे ही 2 2 5 ये 225 हमारे पास आंसर मास आ गया दोनों का। ये M20 के लिए पूछा गया था। अगर आपसे के पास 10 के लिए पूछा जाएगा तो उसके लिए 450 होता है। आप सम कर सकते हैं फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट का।
कर लीजिएगा। 15 की अगर आप बात करेंगे, 15 के लिए 300 kg का होता है। ऑप्शन डी इसके लिए आंसर बन जाएगा। ग्रीन कंक्रीट में बी एडिंग मेड बाय एडिंग, जो हरा कंक्रीट होता है वो आप कैसे बनाते हैं, किसको ऐड करके बनाते हैं? हरा कंक्रीट जो होता है उसको आप ऐड करेंगे उसमें क्रोमियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्रोमियम यहाँ पे ऑक्साइड तो दिया है लेकिन हाइड्रो ऑक्साइड नहीं दिया है, तो ये आप ऐड करेंगे तो हमारे पास ग्रीन कंक्रीट बन जाएगा। तो इसके बारे में मैंने आपको टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे करवाया भी था। अगले देखिए, फॉर गिवन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। मैक्सिमम इन्फ्लुएंस जो होता है फॉर गिवन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर जो होता है, तो उसके लिए जो होता है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं भाई। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू हाई क्वालिटी कंक्रीट इज फॉल्स। हाई क्वालिटी का जो कंक्रीट होता है उसके संबंध में कौन सी गलत स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है? सो भाई हमारा कंक्रीट जो होता है वो उसकी क्वालिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्यूरिंग डिजाइन प्रॉपरली, इज नॉन यूनिफॉर्म, पोरस, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत स्टेटमेंट है, इट इज नॉट पोरस। अगले क्वेश्चन देखिए, एडिशनल कवर थिकनेस इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज इन सी वाटर। एडिशनल कवर थिकनेस, यहाँ पे कवर थिकनेस ये दो बार हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। कवर थिकनेस जो होती है जो कि रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर में आप यूज करते हैं, जो कि टोटली ही पानी के अंदर है, उसके लिए कितनी होती है? 40 mm की होती है भाई, 40 mm की होती है कवर जो होती है। पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट, पॉइजन रेशियो जो होता है कंक्रीट के लिए वो क्या होता है? पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट के लिए इज फॉर रिचर मिक्स के बाद साथ वो बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप अच्छा कंक्रीट का ग्रेड यूज करेंगे उतना ही आपका कंक्रीट का जो पॉइजन रेशियो होता है वो बढ़ेगा। ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज फॉर कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज फॉर कंक्रीट इज M40, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच टाइप ऑफ कंक्रीट देयर इज एब्सेंस ऑफ कैपिलरी पैसेज एंड देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के साथ पानी जो है ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, वो नो फाइन कंक्रीट होता है, नो फाइन कंक्रीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कौन बढ़ाता है? जितना ज़्यादा फाइन आपका सैंड होगा उससे आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। बेस्ट टाइप ऑफ ब्लास्ट इज, बेस्ट टाइप का जो ब्लास्ट होता है वो क्या होता है? तो वो होता है ग्रेनाइट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग, स्ट्रॉन्ग किस में होता है? पीसीसी जो होता है भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कम स्ट्रॉन्ग होता है, वीक जो होता है वो टेंशन में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन लाइम कंक्रीट, लाइम इज यूज्ड एज, लाइम कंक्रीट में लाइम जो होता है वो किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं? बाइंडिंग मटेरियल की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। पॉइजन रेशियो फॉर सीमेंट कंक्रीट इज अबाउट, पॉइजन रेशियो जो होता है वो सीमेंट के लिए वो कितना होता है? 0.10 से 0.20 पॉइजन रेशियो होता है, 10 से 20, 10 से 20, 15 बीच में दिया गया है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, लाइम कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एग्रीगेट एंड बाइंडिंग मटेरियल। लाइम कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एग्रीगेट एंड एज बाइंडिंग मटेरियल। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? तो वो होता है स्लैकर लाइम, स्लैकर लाइम, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इज, मैसिव डैम आपको बनाना है तो किस तरह का सीमेंट आप यूज करेंगे? लो हीट का सीमेंट आप उसके लिए यूज कर सकते हैं, लो हीट सीमेंट मैसिव कंस्ट्रक्शन के लिए।
नेक्स्ट में देखिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोज कंडीशन शुड बी। मिनिमम ग्रेड जो मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए आप यूज करते हैं वो क्या होता है, मिनिमम M25 होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का एडवांटेज नहीं है, वो क्या नहीं है, इट इज स्टेबल एंड फायर रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज मोर, बिल्कुल सही बात है। टेंजाइल स्ट्रेंथ इज लेस होती है, मोर नहीं होती है। पोर्ड इनटू सेवरल प्लेसेस बाय पंपिंग, तो सी गलत है, बाकी सारे सही है। अगले देखिए द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ रिजल्ट फॉल, बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 95% जो टेस्ट होते हैं वो पास होने चाहिए, सिर्फ 5% ही असफल होने चाहिए टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट शुड बी क्योर्ड अंडर ए ह्यूमिडिटी ऑफ 90% की ह्यूमिडिटी जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट में देखिए द रिकमेंडेशन प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट फॉर मास कंक्रीट वर्क इज। मास कंक्रीट वर्क के लिए जो आप प्रोपोर्शन यूज करते हैं वो क्या रिकमेंड किया गया है हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग। तो मास के लिए जो रिकमेंडेशन किया गया है वो M7.5 रिकमेंड किया गया है। M7.5 का जो रेशियो होता है 1:4:8 होता है, डी में हमारे पास दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डिस्ट्रक्टिव रूट यूज्ड फॉर कंक्रीट। भाई ये रूट नहीं है, पे टेस्ट होना था। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूज फॉर कंक्रीट, नॉट यूज्ड फॉर, तो ये नहीं करते हैं, बाकी ये तीनों किए जाते हैं। अगला का देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नहीं है तो ये नहीं है भाई, ऑप्शन डी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 80 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।